हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो ये हमारा पेपर सेट का 5वां पार्ट है, जहाँ पर हम सामान्य गणित और रीजनिंग के पेपर सेट करने वाले हैं। जहाँ पर सामान्य गणित के 15 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के आपके 2 मार्क के हिसाब से 15 और 5 20 प्रश्न होंगे और उसके 40 मार्क होंगे। ठीक है, चलो आपको भी टेस्ट देना है और आपको जितने भी नंबर्स आए वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ये हमारा पेपर सेट का 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने 4 पार्ट बना रखे हैं। यदि आप बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर फुल प्लेलिस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। उसके अलावा आर्मी के अलावा हम एसएससी जीडी का भी मैथ्स और रीजनिंग का कंटेंट डालते रहते हैं। ठीक है, आर्मी जो अग्निवीर आर्मी जीडी और ट्रेडमैन का है, उसका कंटेंट जो होता है डेली के डेली आपको मिलता रहेगा। चलो पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी 60 अंक लाता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक लाता है? 60 अंक लाता है और वो 20 अंक से फेल हो जाता है। पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो कुल पूर्णांक कितने थे? यदि उसे 60 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया, यानी कि 60 में 20 ऐड हो गया, यानी कि 60 में यदि वो 20 मार्क ऐड हो जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। यानी कि उसे यदि 80 नंबर्स आते तो वो पास हो जाते। और पास होने के लिए कितने नंबर्स चाहिए? 40% अंक चाहिए, यानी कि 80 नंबर पे पास होता है। यानी कि 40% यदि 80 नंबर्स के बराबर है तो हमें कुल पूर्णांक को, तो जो कुल पूर्णांक होगा वो 100% पे होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? बस यही आपको लगाना है। तो 100 का 80 के साथ गुणा कर बटे में 40 कर देंगे तो कितना आएगा? 100 गुणा 2, यानी कि 200 मार्क का क्या होगा? पेपर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर 1 घंटे की यात्रा करती है, तो कार की औसत गति कितनी होगी? ठीक है, चलो औसत गति का फॉर्मूला क्या है? औसत गति इज इक्वल टू कुल अंतर बटे में कुल समय। ठीक है, कुल समय तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 2 घंटे और 1 घंटे, यानी कि 3 घंटे हो गए। लेकिन कुल अंतर कितना होगा तो ये आपको निकालना होगा। तो यहाँ से 2 घंटे में यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे तक चलता है तो वो अंतर डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो कुल अंतर वो होगा यहाँ पे 60 गुणा 2 करेंगे तो 180 किलोमीटर का वो अंतर तय करेगा। उसी प्रकार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यदि वो 1 घंटे की यात्रा करता है तो वो कितने किलोमीटर की यात्रा करेगा? 40 किलोमीटर की यात्रा करेगा। और उसके बटे में टोटल समय कितना है? 3 का है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 220। तो 220 के बटे में 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? देखो 6 दो बार, यहाँ पे 120 आएगा। 120 6 दो बार होगा 120 होगा। 120 और 4 160 होगा। ठीक है, अब 160 के बटे में हमें 3 करना है। तो 3 चौक बार 3 5 15, तो 3 5 15 होगा। 1 और 10 आएगा, 3 3 9 होगा, यानी कि 53 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है, स्मिता 25 टोकरी 35 दिनों में बुनती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 110 टोकरियाँ कितने दिन में वो बुनेगी? तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ठीक है, यहाँ पे दिन दिया हुआ है 35 दिन और हमें दूसरा दिन D2 निकालना है, D1 दिया हुआ है। M1 क्या है? यानी कि इंसानों की संख्या। तो इंसानों की संख्या यहाँ पे समान है। कोई एक व्यक्ति मान लो कि 25 टोकरी है वो 35 दिन में, तो वो ही व्यक्ति 110 टोकरियाँ कितने दिन में? तो ये जो क्वेश्चन है वहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंसानों की संख्या क्या होगी? समान होगी, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। तो D1/W1 कार्य कितना है? उसको 25 टोकरी बनाने का करना है। ठीक है, D2 अपन कितना होगा? W2। ठीक है, तो उसी प्रकार से D1 कितना होगा? तो D1 हमारा समय है 35 के बटे में 25 बराबर यहाँ पे हमारा D2 x होगा। D2 मान लो या फिर x कह दो, वो क्या होगा? 110 होगा। तो 35 गुणा 110 बटे में 25, तो 5 से ये 5 बार जाएगा, 5 से ये
22 बार जाएगा, 5 से ये 7 बार जाएगा, तो 22 गुणा 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 आपका क्या होगा, 154 दिन का समय लगेगा। ठीक है, 110 टोकरियाँ बनाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी 5 अंकों की छोटी से संख्या, छोटी से छोटी संख्या, उससे छोटी एक भी संख्या नहीं होनी चाहिए जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो 5 अंकों में। तो मान लो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेंगे तो ये कितना 4 अंक का है, ये तो नहीं हो सकता। हमें 5 अंक का चाहिए और वो भी छोटे से छोटा चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आप, ये 5 अंक की है और 23 से विभाज्य है। उसी प्रकार से ये दोनों भी क्या है, हो सकता है कि वो 23 से विभाजित हो। तो यहाँ पे ये तो 23 से विभाजित हो जाएगा। अब 1005 और 1023 में सबसे छोटा कौन है, 1005 है, तो 10,005 और 10,023 में। ठीक है, तो 10,005 को हम 23 से डिवाइड कर देंगे। यदि ये डिवाइड हो जाता है तो ये हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी। यदि ये डिवाइड होती है तो ये संख्या डिवाइड तो हो रही है लेकिन ये इससे तो बड़ी है, यानी कि इससे छोटी एक संख्या है जिसे 5 अंकों की संख्या जो हम 23 से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि हमारा सही आंसर तो 1005 ही आएगा। ठीक है, चलो 1005 को हम 23 से विभाजित कर सकते हैं। चलो यदि आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो आपको पहले क्या करना है, हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 10,000 होगी। ठीक है, अब उसको हम 23 से विभाजित करेंगे तो 23 कितना होगा, 23 दूनी 46, 23 चौक 92। ठीक है, 23 चौक 92 होगा, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा 0, 23 दिया, अब 11 0 और 23 चौक फिर से क्या होगा 98 और यहाँ पे क्या आएगा 12। ठीक है, 12 आएगा। अब ये क्या है मेरे दोस्त, ये 12। अब इसमें 1000 में हम ऐड करेंगे तभी तो वो 23 से डिवाइड होगा। मान लो अभी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 1000 में हम 12 ऐड कर दे। 1000 में हम कौन सी संख्या ऐड करें कि वो 23 से विभाज्य होगी, तो देखो, तो 23 में से हम 12 को घटा देंगे। तो 23 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 में से हम 12 को घटाएंगे तो वो आ रहा है आपका 13। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे गुणाकार में कहीं मिस्टेक हुई है, नहीं आंसर आया। 23 चौक 92, यानी कि यहाँ पे 23 चौक कितना होता है, 4 दिया 12 4 2 8 1 9, 92 होगा। 8 0 110, 23 चौक 92, फिर से 92 ही होगा नहीं आया, यहाँ पे 98 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 18 होगा, तो यहाँ से 18 कम होगा यानी कि 5 आएगा। अब ये 5 को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं तो 10,005 आपका क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 ही प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। जैसे कि एक होता है लघुकोण त्रिभुज, गुरुकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो पहले किलोमीटर प्रति घंटा है उसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, यानी कि 1386 है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो 18 से ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 18 एकम 18, 18 7 126, तो 138 में से 126 जाएगा तो 2 1 और 6 आएगा, 18 7 126 फिर से, यानी कि 77 बार चला जाएगा और 5 7 35 और ये 38 हुआ, यानी कि 385 मीटर प्रति सेकंड में आपका उत्तर आएगा।
उत्तर नहीं आएगा अभी वो क्या कहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 सेकंड में वो 385 मीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है, पर सेकंड में वो मीटर कितना है 385 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेच दी, तो बताओ लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो 8% लाभ हो रहा है, तो बस सिंपल है, 9,000 है उसका हम क्या निकालेंगे 8% निकाल लेंगे, तो 9 8 72, तो 720 आपका आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इस प्रकार से उसका वर्गों का योग क्या होगा। 1 से लेकर 4 तक का योग है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है n+1 2n+1 बटे में 6 होता है। ठीक है, चलो इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, या फिर 1 + 4 + 3 9 + 16 ये करके भी आप कर सकते हैं। तो 16 और 4 20 और 20 40 आपका, 16 और 4 20 20 और 10 30 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो यदि 2x + 3 = 3x - 4 है, तो x का मान कितना होगा। बस चर वाले पद हम एक तरफ करेंगे, एक तरफ हम अचर पद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आसानी रहे, माइनस में ज़्यादातर ना करना पड़े, इसलिए बड़ी संख्या की तरफ चर को ले जाएंगे। तो बड़े चर की तरफ ले जाएंगे तो 3x - 2x होगा, और यहाँ पे इस तरफ ले जाएंगे, ये जो 4 है उसको इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि 3 + 4 होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। चलो तो x बराबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो 15 का वर्ग कितना होता है, यह आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए 15 का वर्ग 1 से लेकर 25 तक के वर्ग और 1 से लेकर 10 तक के घन, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलो 750 किलोमीटर 15 घंटे में दूरी जो है वो तय करती है, यानी कि 750 किलोमीटर बटे में 15 करेंगे तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में उत्तर आएगा। ठीक है, यानी कि 715 5 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी रफ्तार है। तो 2 घंटे में वो कितना तय करेगा, यानी कि 1 घंटे में ये 50 तय करेगा, 2 घंटे में वो कितना तय करेगा 100 किलोमीटर की वो दूरी तय करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सरल करो। क्या करना है, सरल करना है। पहले कौंस का उपयोग करेंगे, तो 1/3 1/3 चला जाएगा। अब क्या करना है, 3 दूनी क्या होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला है, यदि 11 23 तथा x का औसत दिया, औसत किसे कहते हैं, बस जो संख्या दी उसका योग करेंगे 11 + 23 + x, उसके बटे में जितनी भी संख्या है वो लिखेंगे। 3 संख्या तो 3 लिखेंगे, 4 होती तो 4 लिखेंगे, और वो औसत कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो x का मान हमें निकालना है बस। तो 11 + 23 + x बराबर 4 × 12 120 हो रहा है। तो x बराबर कितना होगा 120, उसमें से 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, 2 और 1 3 होगा, यानी कि 120 में से 34 जाएगा तो कितना आएगा 86 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपया हो, तो मूलधन कितने रुपये होगा। ठीक है, 5% वार्षिक के हिसाब के 3 वर्ष से साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ पे यदि I = PRN बटे में 100 का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे I कितना है हमारे पास 180 है। ठीक है, P हमें फाइंड करना है, मूलधन हमें फाइंड करना है, R दिया हुआ है 5%, N कितना है 3 बटे में 100 कर देंगे। तो 5 से ये 3 बार, 5 से ये 6 बार, 3 से ये 1 बार और 3 से ये 12 बार, यानी कि P हमारा कितना होगा 12 × 100, यानी कि 1200 रुपीज़ का वो मूलधन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस धनराशि का 27% 1998 रुपये है।
मान लो कि वो धनराशि x है, उसका 27% इस प्रकार से लिखा जाता है और वो क्या है 1998। तो यहाँ पे 27 का गुणा हम किसके साथ करें तो यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 8 आ सकता है। तो 2 के साथ तो नहीं हो सकता, 6 के साथ भी नहीं हो सकता, यानी कि 7400 हमारा आंसर आएगा। कैसे पता चला? देखो 100 को अभी रहने दो, क्या करो रहने दो। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, यानी कि x के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें, x के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि ये जो 00 के अलावा जो भी संख्या है उसका इकाई का अंक क्या आए 8 आए। तो x के स्थान पर यदि 27 गुणा हूँ मैं 74 रखता तो मेरा आंसर 1968 के करीब आता। ठीक है, चलो तो हमारा आंसर क्या होगा 74। आगे बढ़ते हैं, अगला है रीजनिंग के। यहाँ पे 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के समाप्त हो गए। रीजनिंग के अब 5 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क हो गए, यानी कि 10 मार्क का आपका रीजनिंग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से 5 वर्ष से संबंधित है, सॉरी 5 नहीं है, मार्च है, क्या है मार्च, क्या है वर्ष से संबंधित है, उसी तरह से गर्मी किससे संबंधित है? एकदम सिंपल है। देखो क्या गर्मी गर्मी से संबंधित है? नहीं है। क्या गर्मी ठंड से संबंधित है? तो क्या यहाँ पे विरोधी शब्द दर्शा रहा है? जैसे कि मार्च का क्या दर्शा रहा है? वर्ष है, तो यह क्या मार्च का वर्ष विरोधी हो रहा है? तो यहाँ पे कैसे विरोधी होगा? यानी कि ठंड भी नहीं हो सकता, बसंत हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? देखो यहाँ पे मार्च का संबंध वर्ष, यानी कि मार्च क्या है एक महीना है, महीनों को जोड़ के वर्ष बनाया जाता है। इसी प्रकार गर्मी क्या है एक ऋतु होती है, यानी कि तो उसको गर्मियों को, यानी कि जो ऐसी गर्मी ठंड जो होता है मानसून, उसे जोड़कर क्या बनाया जाता है ऋतु बनाया जाता है। तो ऋतु ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक फोटो की तरह संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा। वाजपेयी क्या कहता है कि यह मेरे भाई, यानी कि वाजपेयी के भाई के पिता, सॉरी भाई दर्शाना है तो यहाँ पे दर्शाएंगे वाजपेयी है, उसका भाई कहाँ पे होता है भाई, अब उसके पिता यानी कि इन दोनों के पिता होंगे कि एक लोटी बेटी का बेटा, एक लोटी बेटी, ठीक है। अब एक लोटी बेटी का बेटा है, अब एक लोटी बेटी है तो उसकी इन दोनों भाइयों की एक बहन होगी और उसका क्या होगा बेटा है, ठीक है। तो वाजपेयी फोटो वाले आदमी को कैसे संबंधित, और ये उसका क्या है फोटो। तो ये जो फोटो वाले आदमी को ये जो वाजपेयी है वो क्या होता है, वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहन का भाई क्या होता है, वो होता है मामा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है 1-8 क्या दिया हुआ है समसंबंध का है 1/8 डबल जेम कितना जेम 64, ठीक है। क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/8 इज इक्वल टू x/64। x की वैल्यू यहाँ से निकालने जाएंगे तो 8 आएगी, लेकिन 8 आपके ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए ये 1 का वर्ग है, ये क्या है 1 का घन, और यहाँ पे ये 2 का घन है। उसी प्रकार से ये 3 का घन होता तो ये क्या होता है 4 का घन हो रहा है, तो 3 का घन कितना होता है 27। चलो आगे है निम्न में से नंबर जोड़ी समूह या को चुने जो दूसरों से अलग पड़ रहा हो ऐसा हमें समूह निकालना है। देखो 5 गुना का 5 होता है तो 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का घन 125 होता है, 9 होता है तो 9 का वर्ग 81 होता है, तो 9 का घन 729 होता है। तो यहाँ से 729 आना चाहिए लेकिन नहीं है मेरे दोस्त, तो 729 नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा। अब देखो यहाँ पे 7 है तो 7 का घन कितना होता है, 7 का वर्ग 49, 7 का घन कितना होता है 7 का घन होता है 343। यहाँ पे 3 है, 3 का वर्ग 9 और 3 का घन 27 हो रहा है। बस यहीं पे वो जो यहाँ पे जो कंडीशन सब में बताई है वो यहाँ पे पालन नहीं कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का है, एकदम आसान है। देखो 7 दूनी 14
14 दूनी 28, 28 दो 56, 56 दो कितना होगा, तो 56 गुणा आपको 2 करना है, तो कितना आंसर आएगा 112 आपको आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर रखे हैं, जहाँ पे 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के। काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया है, उम्मीद है आपने भी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।